नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया, उससे साफ हो गया है कि किस तरह की कानून व्यवस्था ममता बनर्जी के राज्य में है। दीदी के राज्य में पश्चिम बंगाल में किस तरह से पुलिस अपना फर्ज निभाती है और किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता पुलिस की आंखों के सामने किसी पर भी हमला कर सकते हैं, ये आप साफ समझ चुके होंगे और देख चुके होंगे। इस हमले के बाद पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब क्योंकि राज्यपाल किसी भी राज्य का एक तरीके से कानून व्यवस्था को बनाने का एक मालिक होता है, कानून की रखवाली करने वाला राज्यपाल होता है, तो जगदीप धनखड़ ने साफ साफ ममता बनर्जी से कहा है कि आपके राज्य में पश्चिम बंगाल में कानून को बचाना मेरा काम है, अगर आप नहीं बचाएंगी तो अब मेरा काम शुरू होगा। जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा, वो अपने रास्ते से नहीं भटक सकती हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति लंबे समय से लगातार बिगड़ रही है। राज्यपाल ने कहा कि भारत के संविधान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। यदि मुख्यमंत्री अपने रास्ते से भटकेंगी तो मेरा रोल शुरू हो जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में वैसे तो 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी से साफ साफ कह दिया है कि या तो सुधर जाओ, अपनी पुलिस को सुधार लो, वरना अब मेरा रोल शुरू हो जाएगा, और अगर मेरा रोल शुरू हो गया तो आपको परेशानी होगी, आपकी पुलिस को परेशानी होगी, आपके टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, उनको परेशानी होगी। The Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, she is also under constitutional obligation. And her constitutional obligation is spelled out. And that constitution is, that prescription is, she will act in accordance with the constitution. She has to follow the constitution. She cannot depart from the path of constitution. Friends, the law and order situation in the state has been continually worsening for long. The events that happened yesterday are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric. They shame the largest democracy on earth. In democracy, everyone has a right to struggle, to occupy space, to put forth one's point of view. वैसे आपको बता दें, आप जरा इस बात पर भी गौर करिए कि जहां पर हमला हुआ वहां का माहौल कैसा था। जहां पर हमला हुआ है वहां पर पुलिस व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए क्षेत्र में पुलिस तैनात थी। डायमंड हार्बर स्थल पर 4 अतिरिक्त एसपी थे, 4 डीएसपी थे, 14 इंस्पेक्टर, 70 एसआई, 40 आरएएफ के जवान, 259 कांस्टेबल और सहायक बलों के 350 सदस्य तैनात थे। लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचिए कि किसी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो जाता है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पत्थरबाजी हो जाती है, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। इतने पुलिस बल के होने के बावजूद भी अगर कोई नेता सुरक्षित नहीं है तो पश्चिम बंगाल के हालात कैसे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना ऊपर है, आप खुद समझिए। आप खुद समझिए कि अगर इतना पुलिस बल होते हुए भी जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमला हो जाता है, कैलाश विजयवर्गीय को चोट आ जाती है, तो अगर नहीं होते तो क्या होता, टीएमसी के कार्यकर्ता क्या करते, कुछ भी हो सकता था। आप खुद समझिए कि पश्चिम बंगाल में पुलिस किस तरह से ममता बनर्जी की गुलाम है, किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता पुलिस की आंख के सामने, आंख के नीचे किस तरह से पत्थरबाजी करते हैं और किसी भी नेता की गाड़ी को तोड़ देते हैं। आप पश्चिम बंगाल के हालात को इस खबर से
जान सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। आप खुद समझिए। और यही वो वजह है, इसी वजह की वजह से आज पश्चिम बंगाल के लोगों में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, उसकी पुलिस के खिलाफ, उनके टीएमसी के गुंडों के खिलाफ रोष है। और उसी रोष की वजह से आज सत्ता का परिवर्तन होता हुआ पश्चिम बंगाल में हमें दिख रहा है। और ममता बनर्जी को भी इसी बात की परेशानी है, उन्हें इसी बात का डर है कि अब उनकी जमीन, राजनीतिक जमीन खिसक गई है पश्चिम बंगाल से। और उसी के चलते ममता बनर्जी अब बौखला गई हैं, कुछ भी बोल रही हैं, उनके नेता कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रही हैं। और उसी के चलते जब गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी के 2 अफसरों को तलब किया तो ममता बनर्जी ने अपनी तानाशाही रवैये के चलते उनको दिल्ली भेजने से भी मना कर दिया। लेकिन राज्यपाल ने जिस तरह से कहा है, जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से कहा है कि भैया या तो सुधर जाओ, या तो अपने गुंडों को सुधार लो, अपनी पुलिस को सही से काम करने के लिए कह दो, वरना अब मेरा काम शुरू हो जाएगा। और अगर मेरा काम शुरू हो जाएगा तो फिर आपको परेशानी होगी, आपके गुंडे बाहर नहीं घूमेंगे, आपकी पुलिस सही से काम करेगी। तो दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।